लॉकडाउन कोविड के बाद से थोड़ा-थोड़ा हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हो गया था। एज़ सच जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत ही रिसीडिंग हेयरलाइन फादर की है मेरे। यूएचटी टेक्नीक जिसे क्विक हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, ताकि जो ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट होता है वो 98% तक रहता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे रिज़ल्ट्स आते गए तो कॉन्फिडेंस भी मेरा और बढ़ता गया, क्योंकि पहले ये था कि जैसे ज़्यादातर मैं कैप पहनता था या कुछ अगर जैसे गैदरिंग्स होती थी तो अवॉइड करता था। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रतीक है और मैं क्यूएचटी क्लिनिक हरिद्वार में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो अगर मैं अपने हेयर लॉस के रीज़न के बारे में बताऊँ तो मेरे को ये 2020 से हो रहा है, लॉकडाउन कोविड के बाद से। तो कोविड के टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा-थोड़ा हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मैंने इतना सीरियसली इसको नहीं लिया और कुछ मेरा अगर मैं अपने ऊपर बताऊँ तो मैं एज़ सच इतनी कोई ख़ास डाइट भी नहीं लेता था। ना एज़ सच मेरी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी। उस टाइम पे मैं थोड़ी स्टडीज़ कर रहा था तो उसका भी मेरा स्ट्रेस था। तो अगर मैं रीज़न्स के बारे में बताऊँ तो एक तो न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसीज़ हो सकती हैं, जो मेरे को ऐसा लगता है। या फिर उसके अलावा जो मेरे स्ट्रेस वग़ैरह था थोड़ा मेरा उस टाइम पे पढ़ाई का और भी 2-4 चीज़ों का, तो वो मेरा था। तो उस टाइम पे एज़ सच मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो फिर ऐसे करते-करते 2 साल 3 साल हो गए, 2023 में मेरे को थोड़ा ज़्यादा नोटिस होने लगा जब मेरी हेयर लाइन रिसीड होने लगी। हेयर लाइन रिसीड होने के साथ-साथ मेरे जो डेंसिटी है मिडल स्कैल्प की वो और कम होने लगी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि मिनॉक्सिडिल मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाता है थोड़ा। तो मिनॉक्सिडिल लगाई थोड़ी-सी, तो थोड़ा टाइम कंटिन्यू करने के बाद ठीक था, हेयर फॉल रुक गया था, थोड़ी डेंसिटी हो गई थी इम्प्रूव, लेकिन उसमें मैं सैटिस्फाइड नहीं था। तो ऐसे करते-करते मैंने सोचा और थोड़ा-सा धीरे-धीरे हेयर फॉल जो था वो आगे प्रोग्रेस हो रहा था। फिर मैंने क्यूएचटी के बारे में सुना, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी मैंने और मेरे को इनका रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि दवाइयों से फ़र्क था लेकिन इतना नहीं था जो मैं चाह रहा था, क्योंकि एक बार अगर स्कैल्प थोड़ा बॉल्ड हो जाता है तो वहाँ पे आई गेस ट्रांसप्लांट ही काम करता है, दवाइयाँ इतनी काम नहीं करती हैं। तो फिर इसीलिए मैंने क्यूएचटी क्लिनिक को चूज़ किया। एज़ सच जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत ही रिसीडिंग हेयरलाइन फादर की है मेरे, बाकी फैमिली हिस्ट्री पूरे बेल्ट बाल्ड की तो नहीं है मेरी। ट्रांसप्लांट से पहले अगर मैं बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी। पहले तो मैंने नेचुरल अल्टरनेटिव्स के थ्रू ही गया। शैम्पूज़ वगैरह मैंने ट्राई कर लिए और नेचुरल जो आँवला, रीठा सारी चीज़ें मैंने लगा के देख ली। तो उससे इतना कोई ख़ास मेरे को फ़र्क लगा नहीं। सारी योगा भी कर ली, जिम भी कर लिया, बट उससे इम्प्रूवमेंट थोड़ी-सी ही हुई, हार्डली 10% के आस-पास हुई होगी। उसके अलावा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था उस टाइम पे, काफ़ी थोड़ा 2-3 साल पहले। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड की थी मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड एंड पीआरपीज़, तो वो मैंने ली थी। उस टाइम पे ये था कि मैंने कंटिन्यू करी थी मेडिसिन्स अपनी, तो मेरे को काफ़ी फ़र्क था उससे और उसके बाद मेरा हेयर फॉल भी नहीं हुआ था और डेंसिटी भी मेरी इम्प्रूव हो गई थी। उसको मैंने थोड़ा टाइम यूज़ करके उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक हो गया है और ठीक हो भी गया था। उसके बाद मेरा ऐसा हेयर फॉल नहीं भी हुआ और डेंसिटी भी मेरी रही। लेकिन धीरे-धीरे ड्यू टू क्योंकि मेरी डाइट इतनी सही नहीं थी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, वेदर चेंज भी हो रहा है, स्ट्रेस भी कभी जॉब का, पहले पढ़ाई का था, फिर धीरे-धीरे जॉब का हो गया, तो थोड़े और मेरे को ऐसा नोटिस में हुआ कि मेरे बाल थोड़े और कम हो गए, हेयरलाइन थोड़ी और मेरी रिसीड हो गई। तो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, फिर डॉक्टर की दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन वो सब ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए, जो कि मेरे को रिजल्ट्स दे सकता है, तो फिर मैंने वो चूज़ किया। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले अब जो-जो मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ मैं अगर वो बताऊँ तो, जैसे कि अब जैसे बाल थिन हो गए हैं, हेयर लाइन रिसीड हो गई है, तो क्या होता है कि अब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, ओकेजन्स होते हैं, तो वहाँ पे जाना होता है। अब हर जगह मैं कई बार कैप लगा लेता हूँ, लेकिन हर जगह कैप लगाना भी सही नहीं लगता कि कितनी कैप लगाएँगे, फिर फ्रेंड्स बोलते हैं रिश्तेदार कि कैप क्यों लगा रखी है। अब डेंसिटी ये है कि शैम्पू-वैम्पू करने से वॉल्यूम आ जाता है, बट ये है कि अब जैसे मैं बचता हूँ कि अगर बारिश आती है कई बार या हवा तेज़ चलती है तो वो उड़ जाते हैं और वो फिर मैनेजेबल नहीं हो पाते इतने, तो वो एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे दिखेंगे, प्रेज़ेंटेबल इतने नहीं हो पाते। इसलिए जैसे अगर घूमने जाना होता है या कहीं और चीज़ें होती हैं, बाइक राइड हो गई या और भी बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो करने में थोड़ी-सी शर्म आती है। इसके अलावा जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं,
और पीपीटीज वगैरह बनानी होती हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंटेबल दिखना होता है। तो हम कैसे दिखेंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो यही सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। इस वजह से ना खुल के वो कॉन्फिडेंस आ पाता है, ना वो बात हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें कम बालों की वजह से ये चीज़ मैं फेस करता हूँ, और खुल के मतलब वो एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है वो नहीं हो पाता। हेयर ट्रांसप्लांट कराने का अभी मेरे को सबसे बेस्ट डिसीजन इसलिए लगा, ये राइट टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मैं यंग हूँ, तो मेरा डोनर एरिया भी हेल्दी है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं सारे नेचुरल अल्टरनेटिव्स और मेडिसिन वगैरह ट्राई कर चुका हूँ, तो रिजल्ट्स उनका था, बट इतना नहीं था कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो होना चाहिए, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से ही आ सकता है। तो अब सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सब देख लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि अब ठीक है, आगे-आगे अब और इससे ज़्यादा डिले ना करते हुए, अभी राइट एज है, राइट टाइम है, तो हेयर ट्रांसप्लांट को ऑप्ट किया जाए, जो कि एक कंप्लीटली मेरे हिसाब से सेफ प्रोसीजर है, अगर राइट गाइडेंस में, राइट क्लिनिक से किया जाए तो। तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इस टाइम पे चुना कि इससे ज़्यादा डिले ना करते हुए, अभी राइट टाइम है, अभी करवा दूँ। तो अगर मैं क्यूएचटी क्लिनिक के बारे में बताऊँ, या फिर मैं सबसे पहले अपने ये बताऊँ कि मुझे अपना डिसाइड मैंने कैसे किया और मेरे को पता कैसे चला। तो मैं इसके बारे में सर्च कर ही रहा था कि हेयर फॉल सॉल्यूशंस क्या-क्या होते हैं, तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना। तो पहले तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि सेफ प्रोसीजर होता है, सर्जरी है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो फिर धीरे-धीरे मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखी, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे मैंने कि जिन्होंने कराया उनके कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। मैंने इसके बारे में पढ़ा, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स थे ऑफ़िस के, जो करवा के आए थे, तो मैंने उनसे भी पूछा, उनसे मैंने सलाह ली कि भई क्या होता है, क्या नहीं होता, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो धीरे-धीरे मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में रिसर्च कर ही रहा था, देख रहा था। तो मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे क्लिनिक्स थे। 1-2 क्लिनिक में मैं गया, मैंने कंसल्टेशन ली वहाँ पे, तो मेरे को ये पता लगा कि ये एक सेफ प्रोसीजर है और एज़ सच इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने क्लिनिक सर्च करना शुरू किया कि कौन-सा क्लिनिक बेस्ट है, कहाँ से करवाया जाए। तो मल्टीपल मैंने क्लिनिक्स देखे, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी सारे क्लिनिक्स हैं और भी हैं। तो उसमें से मेरे को क्यूएचटी क्लिनिक के बारे में मैंने सुना कि इनकी ब्रांच हरिद्वार में है ब्रांच, और यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने कराया, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, यूट्यूबर्स ने भी करवाया है। तो मैंने इनकी वीडियोज़ देखनी इनके यूट्यूब के चैनल पे शुरू कर दी, देखा कि कैसे रिज़ल्ट्स हैं, कैसा एक्सपीरियंस है सबका। तो मेरे को सही लगा कि सैटिस्फाइड हैं लोग उससे, तो मैंने कहा क्यूएचटी क्लिनिक को ही ऑप्ट किया जाए। तो रिज़ल्ट्स क्योंकि इनके बेटर हैं और रेपुटेशन भी इनकी है, काफ़ी लोग भी इनसे कराते हैं, तो फिर मैंने हरिद्वार चूज़ किया है, क्यूएचटी हरिद्वार। तो जब मैंने क्यूएचटी क्लिनिक को कॉन्टैक्ट किया, तो सबसे पहले तो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा कि एक्चुअल में ब्रांच कितनी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ है क्यूएचटी, तो मेरे को पता चला कि हरिद्वार में है, दिल्ली में भी इनकी ब्रांच है। तो क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो मेरे दिल्ली पास में पड़ती थी, तो मैंने फिर वेबसाइट पे ही क्वेरी करी, तो मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ गया एक पर्सन से। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से फ़ोटोज़ माँगी कि आप एक बार अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, तो मैंने फ़ोटोज़ भेजी, तो उन्होंने मेरे को ग्राफ्ट्स बताए कि इतने ग्राफ्ट्स आपको लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि क्या-क्या प्रोसीजर होता है, कैसे-कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और उन्होंने मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरे को ढंग से सब कुछ समझाया प्रोसीजर में क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता। और उसके अलावा जैसे मैं बताऊँ, उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए मेरे को फिर बोला कि एक बार ब्लड टेस्ट के लिए आना होगा। ब्लड टेस्ट मैंने करवाया, तो देन फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर मैं समझ चुका था। तो फिर यही था कि मैंने क्योंकि शुरू से मैं सारी चीज़ें देख रहा था, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहा था, तो मैंने कहा हरिद्वार से एक बार करवाया जाए, हरिद्वार ही मेरे प्लान में था। तो थोड़ा-सा घूमना भी हो जाएगा और हरिद्वार में करवा भी लेंगे काम। तो यही फिर मैंने क्यूएचटी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझाया। और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अभी तक जितनी मैंने नॉलेज गेन करी है, जो-जो मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी हैं, तो मेरे को ये पता चला कि पहले मैं कुछ और सोचता था, बट अभी जैसे मेरे को पता लगा कि ये एक सेफ प्रोसीजर है। एज़ सच इसमें कोई घबराने वाली किसी के लिए भी बात नहीं है, और इसमें ये होता है कि जहाँ पे भी आपके बाल कम हो जाते हैं, तो आपके जो पीछे के एरिया के बाल होते हैं, डोनर एरिया जिसे हम कहते हैं, तो वो परमानेंट होते हैं। तो वो निकाल के डॉक्टर आपके जहाँ पे बैल बाल हो रहे होते हो आप, वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट इसी प्रोसीजर को कहते हैं। तो
ये सब मैंने किया, बाकी थोड़ी बहुत ही मेडिकेशंस होती है। बाकी क्या है कि अभी जैसे-जैसे डॉक्टर से मैं कंसल्टेशन लूँगा आगे, बातचीत करूँगा, तो वो बेटर मुझे एक्सप्लेन करेंगे, बेटर गाइड करेंगे कि क्या-क्या होता है प्रोसीजर में, कैसे-कैसे होता है। तो वो बेटर गाइडेंस फिर आगे मुझे देंगे। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके जैसे मैं इसको लेके काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था और काफ़ी सारी और चीज़ें मैं ट्राई भी कर रहा था। जैसे कि दवाई लगाना, नेचुरल अल्टरनेटिव्स, कभी शैम्पू बदलना, कुछ ना कुछ मैं कर ही रहा था। तो मेरी फैमिली को भी पता ही था कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है। तो उन्होंने फिर पहले तो उन्होंने भी अपने सारे नुस्खे बता दिए, ये कर ले, वो कर ले। तो उसके बाद फिर जब मैंने घर वालों को बताया कि भई अब मैं हेयर लॉस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने ऑप्ट करना ऑप्ट करने के लिए चाह रहा हूँ, ऐसे-ऐसे मैंने क्लिनिक क्यूएचटी चूज़ किया है। तो दे वर सपोर्टिव, उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है, आप देख लो। तो उनको भी पता है कि भई परमानेंट सॉल्यूशन तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है, क्योंकि नेचुरल अल्टरनेटिव्स इतने कारगर नहीं साबित होते। तो घर में भी फिर मैंने बताया तो दे वर सपोर्टिव, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑप्ट कर लो। अभी जैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके अपनी बताऊँ फीलिंग्स, तो थोड़ा-सा एक्साइटेड भी हूँ कि कैसा रहेगा नया लुक, कैसे दिखूँगा? क्योंकि अभी तक तो मेरी जैसे हेयर लाइन रिसीडेड थी और डेंसिटी कम थी, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, बाकी थोड़ी-सी नर्वसनेस भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा प्रोसीजर करवा रहा हूँ मैं और अभी पता नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है? बाकी तो डॉक्टर मुझे गाइड करेंगे। तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स हैं कि कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, कैसे किया जाता है, कैसे आगे दिखूँगा। और बस ये है कि ये एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए, उसके बाद वही नॉर्मल अपना जैसे बाल उगते हैं 2-4 महीने में, 5 महीने में, उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिले, यही है कि बेटर हो जाएँगे बाल, हेयर लॉस के इश्यू से छुटकारा मिले, यही चाहता हूँ। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी कि क्या मैं फेस करता था, कैसे मेरे हेयर फॉल हुआ, कैसे मैंने डिसाइड किया और कैसे-कैसे मैंने ये डिसीज़न लिया। तो अभी तक एक्साइटेड हूँ काफ़ी, बाकी अभी तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये मेरी जर्नी रही है। बाकी अब वेट हो रहा है सर्जरी का, जैसे ही एक बार सर्जरी हो जाती है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने क्यूएचटी हरिद्वार को चूज़ किया था अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि पास्ट में मैं काफ़ी हेयर से रिलेटेड इश्यू फेस कर रहा था। तो क्योंकि मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, तो लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट का ही बचा था। तो मैंने क्यूएचटी के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे थे, काफ़ी मैंने इनके फीडबैक्स अच्छे सुने थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी करवाया था, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। तो अब मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कंप्लीट हो चुका है और टोटल मेरे को 4300 ग्राफ्ट्स लगे हैं। तो अभी तक का जो भी मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहा है क्यूएसटी के साथ, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। जो स्टार्टिंग डे से लेकर एंड डे तक जो आज है, इन्होंने कंप्लीट मेरे को अच्छे से असिस्ट किया। डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, सबने अच्छे से गाइड किया। ड्यूरिंग द सर्जरी मैं बताऊँ तो मॉर्निंग अराउंड 10 से 12 घंटे के आसपास की मेरी सर्जरी चली है और इन बिटवीन डॉक्टर्स की टीम पूरी यहाँ पे थी, पूरा स्टाफ इनका था, नर्सेस थी। बीच-बीच में वो फ़ॉलो-अप लेते रहे कि कुछ पेन तो नहीं हो रहा। हालाँकि पेनलेस सर्जरी थी, छोटा-सा माइनर सा इतना दर्द होता है जैसे चींटी काटती है, तो बाकी पेनलेस सर्जरी थी, ऐसी कोई घबराने वाली बात थी नहीं। डॉक्टर्स भी अच्छे थे, बीच-बीच में फीडबैक के लिए फ़ॉलो-अप भी ले रहे थे वो। और इसके अलावा जैसे कि अगर मेरे को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्योंकि मेडिकेशंस के बाद प्यास काफ़ी लगती है, तो बीच-बीच में उनका स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत सपोर्टिव था। बीच-बीच में उन्होंने सारी चीज़ें मेरे को प्रोवाइड करवाई। जैसे अगर मैं उनको कह रहा था पॉज़ लेना है बीच में, तो वो पॉज़ भी उन्होंने दिया। मेरा सारी चीज़ें उन्होंने ट्रैक करी, सारी चीज़ें उन्होंने मॉनिटर करी। मेरी बीपी, पल्स, सारी चीज़ें जो भी मतलब रिक्वायर्ड थी, और वो नॉर्मल बात भी कर रहे थे मुझसे। तो मतलब अच्छा लगा मेरे को सारा ओवरऑल, अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद पोस्ट सर्जरी डॉक्टर ने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी मेडिकेशंस के बारे में बताया।
कैसे-कैसे यूज़ करनी है, कैसे-कैसे मुझे ध्यान रखना है अपना, उसके बाद 1 महीने के बाद कैसे-कैसे फ़ॉलो-अप मेरा होगा और आगे की जो भी पोस्ट की सारी चीज़ें हैं, वो भी इन्होंने मेरे को बताई। तो मतलब ओवरऑल मेरे को, मैं बोलूँगा, एक्सीलेंट मैं फीडबैक देना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा क्यूएचटी के साथ रहा है। तो अभी मैं ओटी से बाहर आया हूँ और आए हुए मेरे को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरे 4300 ड्राफ्ट्स लगे हैं और यहाँ आगे हेयर लाइन से लेके मिडल पूरा स्कैल्प जो है मेरा, वो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं बहुत ही मतलब सेफ भी और मतलब रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है कि पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ मैं। और तो जो मैं, अगर मैं अपनी टेक्नीक के बारे में बताऊँ जो यूज़ करी है डॉक्टर्स ने मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में, वो क्यूएचटी टेक्नीक, जिसे क्विक हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो उन्होंने यूज़ करी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्राफ्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन सेम टाइम पे रहता है, ताकि जो ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल रेट होता है वो 98% तक रहता है। तो इसमें डैमेज के चांस बहुत ही माइनर और ना के बराबर ही रहते हैं। तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आता है, जो इसकी पूरी टेक्नीक है, वो सेफ़ भी है और काफ़ी अच्छी भी है और इससे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो मैंने भी इस टेक्नीक को ही ऑप्ट किया था, जो मेरे को पहले समझाया भी गया था और मेरे को ये सूटेबल लगी, तो यही टेक्नीक मैंने ऑप्ट करी थी और ये रिज़ल्ट से जो मेरे को रिज़ल्ट मिला, जो हेयर लाइन मुझे मिली है, मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ इससे। तो ओटी के दौरान जब मेरी सर्जरी चल रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे-कैसे मेरा प्रोसीजर हो रहा था, कैसे-कैसे डॉक्टर्स फ़ॉलो-अप ले रहे थे, कैसे इम्प्लांटेशन हो रही थी, टेक्नीक यूज़ हो रही थी। तो ये मेरा ओटी का वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले, अब मैं आपको बताना चाहूँगा पीआरपी सेशंस के बारे में, जो मेरे को डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया है। सारा कुछ तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद जो फ़ॉलो-अप होगा, जैसे 1 महीने बाद उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी पीआरपी का ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें भी जो भी मेरी हेयर की आगे ग्रोथ होती है, जो भी आगे मेरा प्रोग्रेस होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको फ़ॉलो प्रॉपर मिलता रहे। तब तक के लिए आप क्यूएचटी इनकी वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने क्यूएचटी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था हरिद्वार ब्रांच से एंड अभी मैं अपनी थर्ड पीआरपी के लिए आया हूँ एंड सो फार अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है क्यूएचटी के साथ एंड रिज़ल्ट्स अभी मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये है मेरा रिज़ल्ट 5 मंथ्स का। तो जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी तो मैंने डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे, शैम्पूस ट्राई करे थे, ऑयल्स करे थे और सारे ही घरेलू जो भी नुस्खे होते हैं वो ट्राई करे थे, बट किसी से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट है, कोई मेजर सर्जरी होगी, डर लगता था कि सेफ़ है, नहीं है। उसके बाद मैंने क्यूएचटी क्लिनिक की यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, यूट्यूब से ही मुझे पता चला था। देन उसके बाद मैं देखता चला गया और लोगों के मैंने रिज़ल्ट्स भी देखे तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यूएचटी से एक बार बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बात करी, कंसल्टेंसी मतलब मैंने यहाँ पे ली। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से समझाया, जो थे एसोसिएट यहाँ के, और अच्छे से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। तो मैंने भी ये सोचा, फिर घर में डिस्कस किया कि मुझे भी करवाना चाहिए। उन्होंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है कि काफ़ी सेफ़ सर्जरी है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो हरिद्वार ब्रांच में हुआ था क्यूएचटी की। यहाँ पे जो भी स्टाफ़ हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सब ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। डॉक्टर्स से जब भी मेरी बात होती थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मेरे जो भी डाउट्स होते थे उन्होंने सारे क्लियर करे। प्रॉपर यहाँ पे वेल मेंटेन्ड है सारी चीज़ें, सब कुछ साफ़-सफ़ाई का हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और इनफैक्ट जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ था, तो उसमें भी जहाँ-जहाँ पे मेरे को मतलब लेके जाया जाता था, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़-सफ़ाई, पूरा हाइजीन का सब कुछ उन्होंने ध्यान रखा। इनफैक्ट थोड़ी-थोड़ी देर में जो स्टाफ थे वो बार-बार आके मुझसे पूछ भी रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई पेन तो नहीं हो रहा और कुछ मुझे चाहिए तो नहीं, मतलब सारी ओवरऑल चीज़ें सब कुछ बेस्ट थी मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस में। सो पोस्ट सर्जरी तो थोड़े टाइम तक थोड़ा-सा मेरे को ध्यान में रखना था, क्योंकि
डॉक्टर ने मेरे को थोड़े प्रिकॉशंस लेने को बोले थे, जो कि मतलब 1 वीक 10 डेज़ तक का ही था। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे रिज़ल्ट्स आते गए तो कॉन्फिडेंस भी मेरा और बढ़ता गया, क्योंकि पहले ये था कि जैसे ज़्यादातर मैं कैप पहनता था या कुछ अगर जैसे गैदरिंग्स होती थी तो अवॉइड करता था। अब ये है कि धीरे-धीरे अभी 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी आगे तो रिज़ल्ट और आएगा ही आएगा। तो अब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और अब नए-नए स्टाइल्स मैं ट्राई कर भी सकता हूँ और कर भी रहा हूँ, और आगे इन फ्यूचर भी होपफुली रिज़ल्ट मेरा और अच्छा ही आएगा। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं पहले काफ़ी डरता था कि क्या ये सेफ़ है, इससे कुछ हो तो नहीं जाता। कहीं-कहीं फ़ेक न्यूज़ भी हमने देखी है, उसमें पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और लोगों को या जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहा है, मैं उनको यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए। आपका रिज़ल्ट, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपका बढ़िया ही होगा। आप कई लोग ऐसे होते हैं जो घबराते हैं, वो ये सोचते हैं कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ये ऐसा कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल सा पार्ट है, नॉर्मल सी सर्जरी है, और कंप्लीटली आप अपना ऑफ़िस, अपना वर्क, स्कूल, कॉलेज जो भी है आपका, वो आप थोड़े टाइम के बाद हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद रिज़्यूम कर सकते हैं, परफ़ेक्टली नॉर्मल है। तो मेरे रिकमेंडेशन में आप बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। तो आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक में, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा रिज़ल्ट, और आगे की जो भी जर्नी है वो भी मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।